एक दर्पण अपनी काबिलियत कभी नहीं बदलता, फिर चाहे वो 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाए या फिर 1000 टुकड़ों में। इसलिए जीवन में अपने असली बर्ताव को कभी न बदलें। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हम सभी के हाथों की उंगलियां लंबाई में बराबर नहीं होती, किंतु जब वे मुड़ती हैं तो बराबर लगती हैं। ठीक उसी प्रकार किसी विशेष परिस्थिति में जब हम अपने आप को थोड़ा झुका लेते हैं, थोड़ा तालमेल बिठा लेते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर, सुखद व आनंदित हो जाता है। परमपिता परमात्मा की कृपा से हमारे जीवन में बहुत ही सुंदर और सुखद परिस्थिति का निर्माण होने वाला है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने केतुदेव को बालावस्था में लाकर के खड़ा कर दिया है। केतुदेव इस समय कमजोर पड़े हैं। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये मीन राशि वाले जातकों के लिए खास है, और ये जो राशिफल है ये आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको आपका लग्न पता है तो इस वीडियो को आप अपने लग्न राशि के अनुसार देखिए, और अगर आपको आपका लग्न पता नहीं है तो फिर चंद्र राशि के अनुसार तो इस वीडियो को आप देख ही सकते हैं, आपके लिए सटीकता अधिक बैठेगी। दोस्तों, हमारे सौर परिवार के अंदर राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह और सबसे विध्वंसकारी ग्रह है। ये दोनों ग्रह हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को गठित करने का कार्य करते हैं। हमारे जीवन में जब भी कोई विपरीत परिस्थिति का निर्माण होता है, अचानक से कोई घटनाएं घटती हैं या फिर अचानक से कोई अच्छी घटनाएं घटित होती है, इन दोनों घटनाओं के पीछे राहु और केतु का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आपको शायद याद होगा 12 अप्रैल 2022 की वो तारीख थी जब केतुदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया था, और अपना राशि परिवर्तन करके आपके मीन राशि वाले जातकों की मैं बात कर रहा हूं, आपके अष्टम भाव में उपस्थित हुए थे। और कब तक रहेंगे? 30 अक्टूबर 2023 तक आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, यानी कि पूरे 18 महीने। हम सभी को पता है राहु और केतु का राशि परिवर्तन 18 महीनों का होता है। 15 महीनों का समय तो निकल चुका है। अब इन 15 महीनों में आपने किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना किया होगा, किस प्रकार की पीड़ाओं का, दुख का सामना किया होगा, यह आप स्वयं जानते हैं। लेकिन आने वाले 3 महीने अगस्त, सितंबर और अक्टूबर आपके लिए कैसे रहने वाले हैं? राहुदेव क्या फल आपको देने में केतुदेव आपको क्या फल देने में सक्षम होंगे? अब धीरे धीरे जैसे दिन व्यतीत होते जाएंगे, केतुदेव और भी कमजोर होते जाएंगे, और 30 अक्टूबर 2023 की वो तारीख होगी जब केतु आपके अष्टम भाव में 0 डिग्री पर होंगे और फिर से अपना राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे। तो केतु इस समय कमजोर पड़े हैं, अपनी बालावस्था में हैं। दोस्तों, ग्रहों की 5 प्रकार की अवस्थाएं होती है। जैसे हमारे जीवन में भी एक अवस्थाएं होती है। जब हमारा जन्म होता है तो हम बाल अवस्था में होते हैं, उसके बाद हम कुमार अवस्था में आते हैं, उसके बाद हमारी युवा अवस्था होती है, उसके बाद हमारी प्रौढ़ अवस्था होती है, और उसके बाद वृद्धावस्था होती है। ठीक उसी प्रकार ग्रहों की भी एक अवस्था होती है। और ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार जब भी कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री पर होते हैं वो बालावस्था में होते हैं, और जब भी कोई ग्रह बालावस्था में होते हैं उनमें शुभ और अशुभ फल देने का जो प्रतिशत है वह 100 में से सिर्फ 25% तक ही रहता है। तो हम यूं समझ सकते हैं या यूं जान सकते हैं कि केतुदेव जो अशुभ फल का निर्माण कर रहे थे आपके अष्टम भाव से संबंधित, तो उन अशुभ फलों में 75% तक की कमी होगी। अब वो खाली 25% तक का ही आपको अशुभ फल प्राप्त करेंगे और 75% तक आपके अष्टम भाव में शुभ फल प्रदान करेंगे। दोस्तों, केतु आपके अष्टम भाव में विराजमान है और अष्टम भाव से संबंधित अशुभ फलों की प्राप्ति आपको पिछले 15 महीनों से दे रहे थे। पिछले 15 महीनों से केतुदेव ने आपने पूरे के पूरे जीवन को बदल करके रख दिया था। आपको एक आसक्त बना दिया था दूसरों के प्रति, आपको लाचार बना दिया था। जिन लोगों का आप मुंह देखने के लिए तैयार नहीं थे,
जिनसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे, ऐसे लोगों के प्रति आप आसक्त हो गए थे कि वो मदद करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। अब अष्टम भाव किसका है? अष्टम भाव है विरोधियों का। तो इन 15 महीनों से केतु देव ने आपके विरोधी खड़े कर दिए, आपके शत्रु खड़े कर दिए। तरह तरह के डिप्रेशन आपको देखने को मिले, चिंताओं का आपने सामना किया, पीड़ाओं का आपने सामना किया। और ये जो अष्टम भाव है, लग्न से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है, और मारक भाव में पाप ग्रहों का बैठना अशुभ ही माना जाता है। तो केतु इस समय अष्टम भाव में विराजमान है और आपके लिए मार्केस बने हैं। और अष्टम भाव में कोई भी ग्रह होते हैं वो मार्केस बनते हैं, जो मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना करवाते हैं। तो पिछले 15 महीनों से आपने मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना किया होगा, चाहे वो आपके धन को लेकर के हो, आपके आध्यात्म को लेकर के हो, आपके रोजगार को लेकर के हो। तो आपने कोशिश तो बहुत की आगे बढ़ने की, संघर्ष बहुत किया, मेहनत बहुत की, लेकिन उस मेहनत का, उस संघर्ष का प्रतिफल तो मिलना चाहिए, क्योंकि यह भाव परिवर्तन का भाव है। हम जीवन में परिवर्तन तो लाना चाह रहे थे। दोस्तों, मेहनत क्यों करता है कोई? हम परिश्रम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि जीवन में शुभ परिवर्तन आए। तो परिवर्तन के लिए तो हर कोई मेहनत करता है, लेकिन यहां पर केतु देव ने पिछले 15 महीनों से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं लाया। मेहनत आप करते रहे, उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल आपको मिला नहीं। आपके अपने विरोधी हो गए, जिनका आपने भरोसा किया था, विश्वास किया था, दुख की घड़ी में वो भी आपका साथ छोड़ करके चले गए। कर्ज के बोझ तले दिनों दिन आप दबते चले गए, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं लिया। और ज्यादातर पैसा आया, ऐसा नहीं है पैसा नहीं आया, पैसा भी आया, पैसा आपने कमाया भी, धन जीवन में आया भी, लेकिन जितना आया था उससे कई गुना ज्यादा आपका खर्च हो गया। और ज्यादातर पैसा कहाँ गया? आपकी बीमारियों में, आपके बच्चों के स्वास्थ्य में, आपकी पत्नी के स्वास्थ्य में। इस प्रकार से पैसे आपके खर्च होते रहे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो पिछले 15 महीनों से केतु देव ने आपके पूरे के पूरे जीवन को एक तरह से यूं देखे तो बदल के ही रख दिया था। और जिंदगी आपको बोझिल लगने लगी थी, अंधकारमय लगने लगी थी। आपको एक क्षण ऐसा लग रहा था कि यह भी कोई जीवन है। मतलब हताशा की भावना आपके जीवन में इन 15 महीनों से देखने को मिली। अब आपको पता है केतु की 3 दृष्टियां भी होती हैं। केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से, जिस भाव में दृष्टि करते हैं उस भाव के फलों का हमेशा नाश करते हैं। तो केतु की 3 दृष्टियां हैं। केतु पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। तो केतु आपके अष्टम भाव में यहाँ विराजमान थे और अष्टम भाव से देखें तो 1 2 3 4 और 5, तो 5वें जो आपका द्वादश भाव है। तो केतु की पंचम दृष्टि आपके द्वादश भाव को पिछले 15 महीनों से प्रभावित कर रही थी। अब ये जो वीडियो है दोस्तों, इसको 2 भागों में विभाजित करेंगे। एक तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि पिछले 15 महीनों में आपने किन किन परिस्थितियों का सामना किया, किस किस पीड़ाओं का सामना किया और आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटनाएं घटी थी, एक इस बात का। और दूसरा, जो आने वाले 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में आपको क्या शुभ फल प्राप्त होने वाले हैं और केतु आपके जीवन में क्या क्या शुभ फल की प्राप्ति करने वाले हैं। तो पिछले 15 महीनों की जब हम बात करें तो 15 महीनों से मैंने आपको बताया था कि केतु की जो पंचम दृष्टि है आपको आपके द्वादश भाव को प्रभावित करती गई। अब द्वादश भाव किसका है? खर्चों का भाव है। तो निरंतर आपके जीवन में पिछले 15 महीनों से खर्चे बने रहे। आपने धन एकत्रित करने की कोशिश भी की, संचित करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई न कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आ गई, ऐसा कोई न कोई आकस्मिक घटनाएं आपके घर में हो गई, जिससे कि वो जो कमाया गया आपका धन था, जो संचित धन था, वो भी खत्म होता चला गया। तो यहाँ पर केतु देव ने भय और भ्रम की स्थिति आपके लिए उत्पन्न की। हमेशा आपको भय, इन 15 महीनों में भय लगता रहा। अब भय किस बात का भय? भय इस बात का था कि अपनों के बिछड़ने का भय, प्रत्यक्ष संपत्ति के खो जाने का भय, जो संचित धन है उसके खो जाने का भय, अपने आयुष्य के प्रति भय कि कोई न कोई लंबी बीमारी हमें कोई ग्रसित न कर ले और बीमारियों में हमारा धन व्यर्थ में खर्च न हो जाए। इस बात का एक भय आपके जीवन में पिछले 15 महीनों से बना हुआ था। और एक भ्रम की स्थिति थी पिछले 15 महीनों से। एक भ्रम हो रहा था, मैं ये काम करूं तो कैसा होगा, मैं ये बिजनेस करूं तो इसमें कैसा होगा, आगे बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगा। तो इस प्रकार का एक भ्रम पिछले 15 महीनों से आपके लिए बना हुआ था। अब केतु की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके धन भाव को प्रभावित कर रही थी। अब ये भाव
धन भाव है, तो धन जितना आ रहा था उससे कई गुना खर्च हो रहा था। यहाँ पे आप कर्ज के बहुत तरह दबे हुए थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। आप कर्जे को उतारने की कोशिश भी कर, आप 10 रुपए का कर्ज उतार रहे थे तो 20 रुपए का कर्ज वापस चढ़ रहा था। मतलब आपके जो कुटुंबिक सदस्य हैं वो भी आपसे नाराज होने लगे, उन्होंने भी दुख की घड़ी में आपका साथ छोड़ दिया। कुटुंब में एक प्रकार का तनाव बना रहा, पति पत्नी में जो था एक तरह का अलगाव बना रहा। एक प्रेम भरा वातावरण जो होना चाहिए था परिवार के अंदर, पारिवारिक सुख में, वो बिल्कुल भी ऐसी परिस्थिति का निर्माण पिछले 15 महीनों से आपके लिए नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे ये इस सब समस्याओं का सामना आपने किया। वाणी दोष भी आपके जीवन में पिछले 15 महीनों से उपस्थित। आप कहना तो कुछ और चाह रहे थे, लेकिन आपसे बोला कुछ और जा रहा था। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, आपकी राशि के स्वामी कौन है? आपकी राशि के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति गुरु प्रधान जो व्यक्ति होते हैं, जिनकी राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं, वैसे व्यक्ति भावनाशील होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, दिल में कुछ नहीं रखते हैं, जो भी होते हैं वो मुंह पे कह देते हैं। तो आप थे स्वच्छ, आप दूसरों को अच्छा करना दूसरों के लिए आप अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे राहु तो विराजमान है ही, और केतु की सप्तम दृष्टि इस बात पर भी जा रही थी। इससे हुआ ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया देते रहे। आपके समाज में परिवार में जो आसपास की घटनाएं होती रहती, उस घटनाओं को आप, जो अनैतिक घटनाएं थी, आप देख ही नहीं पा रहे थे। तो क्या हुआ कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिक्रिया दी, और उन प्रतिक्रियाओं की वजह से ही तो आपके अपने लोग इस समय 15 महीनों से आपसे दूर हो गए। आपके अड़ोसी पड़ोसी आपके दुश्मन बन बैठे। तो इस प्रकार की परिस्थितियां इन 15 महीनों से आपको देखने को मिली। अब केतु की जो नवम दृष्टि है, तो नवम दृष्टि से केतु आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करते रहे। अब चतुर्थ भाव है सुख का भाव, तो जीवन में सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। जो मेहनत हम करते हैं, मेहनत क्यों करते हैं, परिश्रम क्यों करते हैं, कि हमें जीवन में सुख प्राप्त हो। लेकिन यहाँ पर केतु की जो नवम दृष्टि थी, तो सुख भाव को प्रभावित करती गई, तो यहाँ पे सुख की कमी होती रही, सुख मिला नहीं। अब सुख किसका, ये भाव माता का भाव भी है, तो माता का भी सुख प्राप्त नहीं हुआ, माता से तनाव होता रहा, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती रही। तो ये जो भाव है, ये भूमि मकान प्रॉपर्टी का और प्रत्यक्ष संपत्ति का भाव है। तो इस समय प्रॉपर्टी में आपको लॉस हुआ, और आपने जो भी जमीन खरीदी, जिसका परचेज किया, आपने किस लिए किया था कि ये जो जमीन खरीद करके जब इसके दाम अच्छे आएंगे तो ये वापस हम बेच देंगे। लेकिन जैसे ही आपने वो जमीन खरीदने के जस्ट बाद क्या हुआ कि प्रॉपर्टी के भाव एकदम से डाउन हो गए। तो इसकी वजह से भी आपको तरह तरह के सामना करना पड़ा। तो परिवार सुख में कमी देखी गई, आपके प्रॉपर्टी में आपको कमी देखी गई। जो आपने धन का निवेश किया था, अच्छे कार्यों में धन का निवेश किया, रोजगार में भी धन का निवेश किया था, लेकिन जैसे ही आपने धन का निवेश किया, रोजगार में आपको हानि उठानी पड़ी, खर्च घाटा उठाना पड़ा, अपने खुद के लोग ही आपके विरोधी बन बैठे। तो इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना पिछले 15 महीनों से आप देख रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, बात तो इस पे है, क्योंकि जो होना था वो तो हुआ। केतु ने जिन परिस्थितियों का सामना आपको करवाया था, वो तो परिस्थितियां आपने देख ली, आप देख चुके हैं, वो बात बीत चुकी है। लेकिन आने वाले 3 महीने आपके जीवन में कैसे रहेंगे? अब 3 महीने बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं। हालांकि 30 अक्टूबर को केतु का राशि परिवर्तन होगा, और 30 अक्टूबर 2023 की वो तारीख होगी जिस तारीख को केतु फिर से अपना 0 डिग्री पर होंगे, और फिर से अपना राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे। तो सप्तम भाव में केतु बैठ करके किस प्रकार का फल आपको प्रदान करेंगे, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज बात कर रहे हैं हम अष्टम भाव की। तो केतु 3 महीने में आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि केतु जो अशुभ फल आपको दे रहे थे, उनमें तो कमी आ गई। अब धीरे धीरे जैसे ये कमजोर होते जाएंगे, तो ये 0 डिग्री पर होंगे, तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर जो कमियां थी, जिसके प्रति आप आसक्त हो गए थे, लाचार हो गए थे, तो लाचारी से आप उसकी गिरफ्त से आप दूर निकल जाएंगे। आपके जीवन में धन की आवक होगी, पैसों की बरकत होगी। जो कर्ज के बोझ तले आप दबे हुए रहते हैं, वो कर्जे इस समय उतरने लगेंगे। कुल मिला के यूँ कहा जाए कि धन की आवक होगी, और आपके आय के जो स्रोत हैं, जो बंद हो गए थे पिछले 15 महीनों से, वो स्रोत एकदम वापस बनने लगेंगे। और मतलब हर तरह की जो परेशानियों का आप सामना पिछले 15 महीनों से कर रहे थे, वो इन 3 महीनों में दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब केतु की दृष्टि आपके द्वादश पर जा रही थी, तो निश्चित तौर पर इन 3 महीनों में आपके खर्चों में कमी होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जो बीमारियों में आपका पैसा खर्च हो रहा था उससे आपको राहत मिलने वाली है।
और कुल मिला के पति पत्नी के आपके रिश्ते बेहतर होते देखे जाएंगे। जो संघर्ष आप कर रहे थे, जिस संघर्ष का प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन इस समय इन 3 महीनों में उस संघर्ष का, उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा। अब केतु की जो सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर जा रही, तो यहाँ पर आपके कौटुंबिक जीवन में एक प्रेम भरा वातावरण देखने को मिलेगा। भाइयों में प्रेम बढ़ेगा, एक पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा, संतान में एक प्रेम भरा वातावरण घर में देखने को मिलेगा। और धन की आवक होगी, पैसों की बरकत होगी और लक्ष्मी की आवक होगी। जो पैसे रुक गए थे, धन का प्रवाह जो कम हो गया था, वो एकदम से फिर से वापस आना शुरू हो जाएगा। और केतु की जो दृष्टि, नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रही थी पिछले 15 महीनों से, तो यहाँ पर आपको सुख की प्राप्ति होगी। जिस सुख के पीछे आप तड़प रहे थे, जो आपके सपने पूरे नहीं हो रहे थे, जो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी, तो इनकी दृष्टि से इन 3 महीनों में आपके सपने, आपकी इच्छाएं वो जरूर पूरी होगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये समय परमपिता परमात्मा की कृपा से आपके लिए बहुत ही सुखद परिस्थिति का निर्माण कर रहे हैं। तो आपके लिए अब बात है उपाय की, तो उपाय क्या करना चाहिए? उपाय में सबसे पहले केतु से संबंधित जो उपाय है, इसमें गणपति की आराधना आप जरूर करें, भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना आप जरूर करें। और हो सके तो दुर्वा घास होती है, हमारे राजस्थान में हम जिसे द्रोप कहते हैं, हम पूजन में इस द्रोप का इस्तेमाल करते हैं। एक हरी घास होती है दुर्वा, और वो ला करके आप अपने मंदिर में, आपके घर में कोई मंदिर हो, वहाँ पे गणपति की मूर्ति हो, तो उनको भी आप ला करके चढ़ा दें। और विशेष एक बात को आप ध्यान रखना है कि भैरव मंदिर में, आपके आसपास में कहीं कोई भैरव मंदिर हो, वहाँ पर काली ध्वजा जो होती है वो आप जाकर के आप लगा दें। तो इसमें जो केतु से संबंधित आप जिस प्रकार के कष्टों का सामना कर रहे थे, वो कष्ट निश्चित तौर पर इस समय आपके दूर होंगे। और 3 महीनों से 15 महीनों से आप विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे थे, लेकिन 3 महीनों में आपके पक्ष में ये समय होने वाला है, आप आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? जितना मुझे आता है उतना मैंने आपको समझाया, और मेरा समझाना अगर आपको सार्थक लगा हो तो वीडियो पर आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट्स हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ देता है। और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। नमस्कार दोस्तों।